23 दिसंबर 2004 को चटगांव में भारत बांग्लादेश का वनडे मैच चल रहा था। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह जैसे स्टार भारतीय क्रिकेट टीम में थे, लेकिन कैमरामैन की नज़रें कंधे तक लटकते बालों वाले युवा विकेटकीपर पर थी। इससे पहले किसी ने महेंद्र सिंह धोनी को ना ही ज़्यादा देखा था और ना ही नाम सुना था। उनके लंबे लंबे बाल लोगों को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन दबाव में आकर वे अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में 0 पर रन आउट हो गए। तब किसी को नहीं पता चला था कि वह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इतना दौड़ेगा कि देश का सबसे महान कप्तान बनेगा। महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी विश्व कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के साथ साथ नंबर 1 टीम बनाया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को अपनी कप्तानी में 3 बार IPL खिताब दिलाया। उन्होंने जिस खिलाड़ी को चुना वह पारस हो गया। टेस्ट में 4,876 रन, वनडे में 10,773 और T20 में 1,617 रन बनाने वाले धोनी के खेल के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं वह कोई नहीं जानता। यही कारण है कि अब तक किसी को नहीं पता कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोबारा मैदान पे उतरेंगे या नहीं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो या किसी से साझा नहीं करते। इसे उनकी समझदारी माने या कमजोरी, लेकिन वो ऐसे ही हैं। कुछ साल पहले धोनी ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दी और विराट कोहली भारत के अगले कप्तान बन चुके थे। एक जानी मानी पत्रकार ने धोनी का साक्षात्कार लेने की बात कही तो पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि 10 साल तक मैं बोला, अब कोहली की बारी है, अब जो भी बोलेंगे वही बोलेंगे। ये है असली धोनी। कप्तानी छोड़ने के बाद वे टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना के बराबर ही नज़र आए। वे इंटरव्यू नहीं देते। जब वे कप्तान थे तो हर चीज़ उनकी मर्ज़ी की होती थी, लेकिन जिस दिन कप्तानी छोड़ी उन्होंने टीम के किसी भी फैसले में दखल देना बंद कर दिया। पिछले साल इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच में उन्हें 7वें नंबर पर भेजने के फैसले पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत ने ही उनका किरदार निभाया था। सबकी उम्मीद थी कि धोनी कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ऐसा नहीं कि वे सुशांत को प्यार नहीं करते या उन्हें दुख नहीं हुआ, लेकिन वे अपने दर्द यूं ही छुपाकर रखते हैं। खबर आई कि इस घटना के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने खुद को एकांत कर लिया था। मुझे किसी ने बताया था कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में हारी थी, धोनी ड्रेसिंग रूम के अंदर बाथरूम में मुंह में कपड़ा ठूस कर रो रहे थे ताकि आवाज़ बाहर ना आए। पिछले 2 साल से यह सवाल उठाया जाता रहा कि धोनी अब चूक गए हैं, हालांकि वे हर बार सबको गलत साबित करते हैं। धोनी क्या है उसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के बयान से समझा जा सकता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेली उनकी एक शानदार पारी के बाद क्लार्क ने कहा था कि धोनी लैम्बोर्गिनी से एस्टन मार्टिन तक पहुंच गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भले ही धोनी 39 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक साथ तेज गति से 3-3 रन दौड़ने की क्षमता रखते हैं। लोगों को अभी भी इंतज़ार है कि किसी मैच में वे चाहे IPL हो, माही मैदान पर आकर अपने मुस्कुराते चेहरे से क्रिकेट को जीवंत करें और विकेट के पीछे खड़े होकर मैदान का रुख बदल कर रख दें, क्योंकि माही एक ऐसा शख्स है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने आगे बढ़कर जिम्मेदारियां ली और जिसे ये पता है कि मुझे कब क्रिकेट छोड़ना है। उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि
अब आप ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। वी लव यू धोनी एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे माही। चलते चलते मैं माही के लाइनों के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूँ, जो हमें समय समय पर प्रेरणा देती रहेंगी। क्रिकेट खेलूँगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूँगा? मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता था। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, भले वो 5 सिलेक्टर हो या कोई और हो। तो मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता था। मैं सोचता था जहाँ के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं वहाँ जाके खेलूँगा और अच्छा करूँगा। और फिर एक बार जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आई थिंक मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट हो, किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो। तो दैट इटसेल्फ हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें, बट एट द सेम टाइम हम प्रोसेस पे ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक मोटिवेशन की कभी कमी नहीं हुई, बट ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं देश के लिए खेलूँगा, बट अल्टीमेटली मैं खेल रहा हूँ और हमारी टीम अच्छा कर रही है। तो बहुत ही प्राइड वाली बात है कि आप एक ऐसे स्ट्रीम में आप अच्छा कर रहे हो जिसमें आपका पैशन था, जो आप सदा अच्छा करना चाहते थे। ऑफ कोर्स लेवल्स अलग होते हैं। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता था, फिर मैंने स्टेट के लिए खेला और फाइनली कंट्री के लिए खेला। अगर आप सही ट्रेनिंग करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का डर आपके अंदर रहता नहीं है। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।